इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में हम आपको 68 तक क्वेश्चन बता दिए थे, उससे आगे बताने जा रहा है, ठीक है ना। आज लेवल हम खत्म ही कर देंगे इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मिस्टेक था, देख लीजिए। एक क्वेश्चन था आपका मतलब जो है जो प्लेट होता है फोटोग्राफिक प्लेट, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन होगा AgBr, उसमें सिल्वर नाइट्राइड बता दिए थे, फ्लो में गलती हो गया था, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन था कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होता है, तो क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन है ना, आयोडीन आयोडीन और ब्रोमीन ब्रोमीन। तो ये आपको इसे फ्लोरीन फ्लोरीन का होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, लेकिन आप अपवाद में याद रखिएगा क्लोरीन का होता है, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है इधर देखना है, कहां तक बता दिए थे क्वेश्चन आपको। ये 66 नंबर का क्वेश्चन है ना, इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन है, इनऑर्गेनिक का सेक्शन, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक सेक्शन। इसके बाद हम आज इसको खत्म करके उसके बाद फिजिकल वाला सेक्शन का ऑब्जेक्टिव, फिजिकल वाला में बहुत सारे बच्चे का आ भी रहा होगा, है ना, तो एक दिन लगेगा उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने में। ऑर्गेनिक का लेवल हम बता दिए, और जो 100 तक हम 100 सवा 100 तक ऑब्जेक्टिव बता दिए ऑर्गेनिक में, और उसके बाद आप जो बनाइएगा ना वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, बनाइएगा। 100 तक बता दिए हैं, वही क्वेश्चन 98 को छोड़ दिए हैं, तो आप 100 को जो वीडियो ऑब्जेक्टिव बता दिए ऑर्गेनिक का, उसी को आप बार बार देखिएगा, आगे जो है वही क्वेश्चन रिपीट होता है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपका ऑर्गेनिक का लगभग में खत्म है, इनऑर्गेनिक आज खत्म कर देते हैं, और उसके बाद एक लेक्चर हम फिजिकल के डालेंगे 30 मिनट का, उसी में सारा ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आपको एक चीज और करने जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। शॉर्टकट नहीं कर पाएंगे, ऐसे आपको जो गेस में दिए हैं 34 को लॉन्ग क्वेश्चन, उसको तो आप तैयारी करवे करिएगा, लेकिन हम उसमें से कुछ मोस्ट वेरिएट और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लिख करके बढ़िया से बताएंगे कैसे लिखना है आपको बोर्ड में, है ना, किस तरह से लिखना है, ताकि आपको पूरा 5 और 5 नंबर दे, ठीक ना। डिस्कस करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे वो सब वे करेगा, तो आपको हम आज यानी तो कल हम वीडियो अपलोड करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन, इधर लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये हम पूरा अच्छा से जितना हो सके हम पूरा डिस्कस कर देते हैं, ताकि न आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटे और न कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको छूटे, ठीक है। ये हम काम करने जा रहे हैं, ठीक। एक चीज और, जो बच्चे ऑर्गेनिक बढ़िया से पढ़े हैं तो कन्वर्सन और व्हाट हैपेन ये दोनों एकदम प्रैक्टिस करके जाइएगा, और एक एसिड बेस वाला जो कंसेप्ट है उसको सीख के जाइएगा, वहां से 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अंतर वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में क्या अंतर है, सारा चीज आपको कॉपी में होगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन अंतर वाला एक बार आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। ऑर्गेनिक वाला सेक्शन जो लास्ट में गेस में दिए हुए है ना शॉर्ट क्वेश्चन करके, उधर वाला पूरा बना लीजिए, सब वीडियो हम बना के डाल दिए, आप देख लीजिए, कल एक बार देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो है आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये 66 नंबर का बता दिए थे, 67 नंबर का है ना। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल। आपको मेटलर्जी है ना पढ़ाए हुए थे, उसमें साइनाइड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो साइनाइड प्रोसेस के द्वारा जो है आपको, है ना, तो ऐसे तो सिल्वर होता है, लेकिन यहाँ सिल्वर कॉपर को भी निकालते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ हम लोग कॉपर लेंगे, ठीक है। गैस लेके नहीं आया गैस नहीं, फ्रेंच को बोल लेकर आएंगे, गैस लेकर आएंगे, ठीक है। अगला है 68 नंबर का, Which of the following compound has tetrahedral geometry? निम्नलिखित में से किसका, ये देखो क्वेश्चन बहुत बार 2-3 बार जाने का हम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें जितना क्वेश्चन दिए हैं ना सब आपका क्वेश्चन बैंक का तो है ही है, लेकिन उससे रिलेटिव क्वेश्चन डाले। आपको तो बोले थे फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का सेक्शन और जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा बना के जाइए, और 3 को प्रैक्टिस सेट उसको बना के जाइए, आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव बनते रहेगा एकदम 100%। आप देखिएगा एक टू जेड क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा, है ना। तो हम लोग उस तरह से क्वेश्चन सेट किए यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन डालवे किए, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन डाले। Which of the following compound has tetrahedral geometry, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का हम ट्रिक बताए थे आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसको हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको देखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसको एक बार देखिए बढ़िया से देखिए उसको।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है? एक होता है CO NH3 एंड Cl, ये तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस में क्या होता है, देखिएगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना तो आपको यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए, ठीक है, आएगा ना वो, बोलो जल्दी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर निकालो 68 से इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो 4 के लिए हम बताए थे जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो 4 के लिए ना आपको हाइब्रिडाइजेशन पहले आपको ध्यान रखना चाहिए DsP2, और आपको बताए थे DsP2 का जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक ना। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 होगा और शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, क्लियर। जो शेप होगा वो कैसा शेप हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो ये आपको ये 4 के लिए हम बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तब, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 और शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। वहीं पर यदि वीक लिगेंड हो, इसको छोड़कर जो भी लिगेंड होगा वीक होगा, इसको छोड़ करके CO NH3 और Cl इतना को छोड़ करके सब वीक लिगेंड होगा। और जब भी वीक लिगेंड होगा आपको समझना होगा, वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड के केस में याद रखिएगा, इसको छोड़ करके सब वीक लिगेंड होगा। और वीक लिगेंड के केस में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3, ठीक है, और आपको ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रन, है ना। ये क्वेश्चन आपको कुछ भी करेगा बोर्ड में, आप देखिएगा 100% आएगा क्वेश्चन, है ना। तो आपको इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड खोजना है, टेट्राहेड्रल के लिए क्या खोजना पड़ेगा, वीक लिगेंड, है ना। टेट्राहेड्रल के लिए वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो फिर वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है ना। 6 के लिए फिर सेम होता है, आपको इसमें वीक लिगेंड खोजना, Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो Cl स्ट्रॉन्ग है, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, ये तो होगा नहीं, क्या टेट्राहेड्रल। यहाँ भी देखो PD के, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वैसे भी PD के केस में सभी के सभी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी नहीं होगा। चलिए देखो यहाँ वीक लिगेंड है Cl, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग होता है, बाद बाकी सब वीक, तो यहाँ वीक है, यही हो जाएगा। आगे यहाँ देखो, ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ PD के केस में सभी का सभी स्ट्रॉन्ग होता है, PD केस में याद रखिएगा, है ना। यहाँ देखो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन वीक लिगेंड हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, यहाँ क्लोरीन है फिर भी स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, तो PD के केस में याद रखिएगा सभी के सभी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन है, 69 नंबर 69 नंबर का, ठीक है, सिनेबार, ठीक है। तो इसका होता है सिनेबार HGS, सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HGS, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि ए प्रोसेस, 70 नंबर का क्वेश्चन है कि अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग और मेटल, ठीक है, ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग और मेटल in excess of air, in excess of air below its melting point। एक बार और ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है इसको, स्मेल्टिंग, ठीक है, परिभाषा। चलिए मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब गर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग करते हैं। चलिए 71 नंबर का 71 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप, 71 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन, जो 71 नंबर का क्वेश्चन है देखो, ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए, 71 नंबर का शेप ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है ना, 71 नंबर का शेप ऑफ d ऑर्बिटल। तो जो d ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होता है, देखो d ऑर्बिटल का शेप आपको याद है, s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, s का शेप स्फेरिकल, p का होता है डम्बेल, p का हो जाता है डम्बेल, और d का जो शेप है वो डबल डम्बेल होता है। वो जो डबल डम्बेल का है, D का शेप डबल डम्बेल, क्या है डबल डम्बेल, यहाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा। धोने वाला सोडा का क्या फार्मूला होता है, 72 नंबर का जो धोने वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, इसमें वाटर लगा रहेगा, धोने वाला सोडा, और सब चीज से रहेगा, यहाँ Na2CO3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन आपको पढ़ाए हुए थे, दो गो है ना, एक होता है अल्कली, एक होता है एल्केलाइन। अल्कली
अल्कली किस ग्रुप को बोलते हैं? अल्कली ग्रुप बोलते हैं 11 ग्रुप, 11वां ग्रुप को। इसके अंतर्गत जो एलिमेंट आता है ना, हाइड्रोजन, लिथियम। एक बार ये बड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे रहता तो फिर ये जो है एबव रहता तो ये होता है स्मेल्टिंग, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? बिलो, मिलो। ये आपका रोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हवा के प्रेजेंस में हो रहा है। हवा के प्रेजेंस में रोस्टिंग और हवा के ऑब्सेंस में कैल्सिनेशन होता है। इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन कहाँ थे हम लोग? स्टेप वाला बता दिए, हाँ, अल्कली और एल्केलाइन वाला बता रहे। तो अल्कली क्या होता है ना, अल्कली पहला ग्रुप को अल्कली कहते हैं, अल्कली फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप को अल्कली कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। और सेकेंड ग्रुप को, जो सेकेंड ग्रुप होता है उसको एल्केलाइन कहते हैं। सेकेंड ग्रुप हो गया है ना, ये हो गया भिकमंगा का सर बड़ा है, सब ठीक होता है। तो ये दूसरा ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 होता है। पहला का NS1 और दूसरा का NS2। तो ये कह रहा है कि पहला को अल्कली बोलते हैं, दूसरा ग्रुप को एल्केलाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2। वही एल्कली पूछता है NS1 होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? P ब्लॉक का एलिमेंट का हो गया, ठीक है ना, P का। NP6 NF गैस का हो, P ब्लॉक का हो गया। NS1 किसका हो गया? अल्कली का, ठीक है। सेलेक्ट लाइन, ये जो है सेलेक्ट लाइन क्या है? सेलेक्ट लाइन का जो फार्मूला होता है सेलेक्ट लाइन का, है ना, सेलेक्ट लाइन मतलब हो गया ये बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। बुझा हुआ चूना का फार्मूला हो गया CaOH का मल्टी, ठीक है। उसके बाद जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है 3d6 और 4s2, ठीक है ना। 20 26 किसका है? मतलब ये है Fe का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2, तो मतलब 20 और 26। तो 26 किसका है? तो 26 आप निकाल लीजिएगा, Fe का होगा, ठीक है ना। Fe का 26 होता है, 26। तो आर्गन 18, आर्गन 4s2 और 3d6, ये हो गया। केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स, है ना, केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स क्या यहाँ पर? उसके बाद देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स का जो है, हाँ, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है ना। तो सोडियम यहाँ पे हो जाएगा, है ना, देख लीजिए यहाँ पर सोडियम टेट्रा, सोडियम ऑर्थोबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोरॉन शो डायगोनल रिलेशन विथ, बोरॉन जो है डायगोनल रिलेशन किसके साथ शो करता है? ठीक है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये है SI के साथ शो करेगा, ये सिलिकॉन के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे देखो, ये बता है एक बार और, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, हाइब्रिडाइजेशन 78 नंबर क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, दो चीज बताए थे, वो डायमंड बताए थे, ग्रेफाइट बताए थे। तो डायमंड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, ठीक है, और ग्रेफाइट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। कार्बन में sp2 और डायमंड में sp3। तो यहाँ डायमंड पूछ रहा था, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ये नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। एलिमेंट फॉर्म फ्रॉम सी वाटर, जो समुद्री पानी होता है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो समुद्री जो पानी होता है उसमें आपको आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन, ठीक है ना। समुद्री घास होता है, आपको आयोडीन का बताए थे प्रिपरेशन, लेमिनेरिया वैरायटी का समुद्री घास होता है, ठीक है ना, और उसको जब जलाते हैं तो राख बनता है, ठीक है ना, और उस राख को पानी में जब घुलाते हैं तो आपको जो है
वहाँ पर मतलब जो है राख, उसके बाद जो मदर लिक्विड बनता है, मदर लिक्विड में आपको मदर लिक्विड का फॉर्मूला NaI होता है। तो ऐसे तो सी वाटर में सोडियम भी होगा और आयोडीन भी होगा। वैसे सी ऐसे आप सोडियम भी कर सकते हैं, सोडियम, क्योंकि समुद्री पानी बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, समुद्री पानी में आपको सोडियम होता है, समुद्री घास में आयोडीन होता है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेप ऑफ HCF4, शेप ऑफ HCF4, ठीक है। HCF4 का जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, उसको देखते हैं। देखो HCF4 का जो शेप होगा किस तरह से होगा देख लीजिए, ठीक है ना। HCF4 का शेप देखिए, ये Hc है, 4 दो क्लोरीन ऐसे हो गया, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो शेप बोल रहा है, ज्योमेट्री पूछता तो फिर अलग हो जाता, लेकिन यहाँ शेप पूछ रहा है। शेप देखने के लिए लॉन्ग पियर हम लोग नहीं देखते हैं। इसका जो शेप हो जाएगा तो किस प्रकार से, इस शेप का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला है 81 नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड, ठीक है। लेविस एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, तो आयोडीन वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इधर होता है लेविस एसिड वाला, इधर से इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है 82 नंबर का व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 82 नंबर का, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए आपको एक ट्रिक बताए थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन को कौन से जुड़ा होना चाहिए, कौन से, ठीक है ना। यदि कौन से जुड़ा हुआ होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। जिसमें भी कौन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन NH3 है, NH3 में हाइड्रोजन कौन का एलिमेंट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए H2O में, H2O में हाइड्रोजन कौन का एलिमेंट ऑक्सीजन जुड़ा है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। HCl, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कौन के एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन कौन के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। कौन आंसर हो जाएगा। मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का मुख्य सोर्स क्या होता है, मोनाजाइट होता है, याद रखिए, यही से प्राप्त होता है। 84 नंबर का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन होता है, तो लिक्विड एलिमेंट का नाम बता, लिक्विड एलिमेंट बोल रहा है। एलिमेंट में तो आपका मरकरी भी आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, यहाँ मेटल होता है ना, तो मेटल होता है तो ये मरकरी होता है, ठीक है। नॉन मेटल केस में होता है ब्रोमीन। चलो ठीक है, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट, यदि मेटल होता है तो क्या होता है, मरकरी, नॉन मेटल होता है तो ब्रोमीन होता है, ठीक है। Which of the following is least basic, सबसे कम बेसिक कौन है, ठीक है। तो सबसे, यदि एसिडिक की बात करेंगे तो ये होगा, सबसे कम बेसिक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा NF3, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कहां तक बता दिए आपको, 85 तक, ठीक है, ठीक है। 86 नंबर का क्वेश्चन देख लो, Which one of the following is called green white oil? ग्रीन व्हाइट ऑयल कौन होता है, FeSO4 into ग्रीन व्हाइट ऑयल में ये होता है। ब्लू व्हाइट ऑयल पूछता है, ये होता है ब्लू व्हाइट ऑयल का होता है, ये ब्लू व्हाइट ऑयल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, समझे। उसके बाद देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CSO4 into half H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और ये तो फॉर्मूला देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, ये सब बन जाएगा आपको। विच ग्रुप, सोडियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बता दिए थे, एल्युमिनियम हो जाए 88 नंबर का, ठीक है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेलेकाइट किसका ओर है, मेलेकाइट जो है ये कॉपर का ओर है ना, मेलेकाइट किसका ओर है, कॉपर का, है ना। कॉपर का ओर बताया था आपको, कॉपर पायराइट, है ना, कॉपर ग्लांस, है कि नहीं। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एक मेलेकाइट बताए थे, ठीक है, CuCO का हर 2 होता फॉर्मूला। एल्युमिनियम का और पूछ रहा है कौन होगा, ठीक है ना, हेमेटाइट, डोलेमाइट, उसके बाद क्या है आपका बॉक्साइट, तो बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया है, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया है, कितना नंबर क्वेश्चन है, आ जाइए 91 नंबर, ठीक है ना।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यदि पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल बनाया था कौन? मेंडलीव, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया मोसले। इसमें मोसले कहीं आंसर में दिया ही नहीं है, तो कौन हो जाएगा? नन ऑफ दिस। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्केलाइन। देखो बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, एल्केलाइन। अल्कली बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को, एल्केलाइन बोलते हैं सेकंड ग्रुप को। सेकंड ग्रुप एलिमेंट कौन हो गया? मैग्नीशियम, ठीक है। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है? तो फ्री स्टेट में आपको बताया था ये गोल्ड होता है। क्यों? आपको हम डिस्कस कर दिए इसी वीडियो में आगे, ठीक है। अच्छा, ये 94 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन। डायमैग्नेटिक आपको फ्री बताए थे, ये हम आपको अलग से वीडियो भी बना के भेजे हैं। डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक चेक करने के लिए आपको 0 और 10 देखना पड़ेगा। 0 और 10, तो 0 और 10 चेक करेंगे तो 0 आप देख लीजिए किसका आएगा, ये बस टी का मान निकाल के जिसका भी 0 और 10 आएगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा। डायमैग्नेटिक और कलरलेस, तो आप टी निकाल के देखो, आप इसमें टी निकाल के देखो। यहाँ यदि हम ज़ैडियम 2+ की बात करेंगे तो इसका टी यदि आप निकालिएगा तो टी बराबर क्या होता है? ज़ैड माइनस आयंस माइनस 18, ठीक है। तो आपको यदि हम यहाँ पर ज़ैड की बात करेंगे, जिंक का 30 होता है, माइनस आयन 2 माइनस 18 कितना हो गया? 10। तो 10 क्या है? 10 आ गया तो डायमैग्नेटिक होगा। बस ये दो को चेक करना, 0 10 आएगा तो डायमैग्नेटिक कलरलेस। और ये क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड में आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन 100% कलरलेस डायमैग्नेटिक। आपको याद रखना टी का मान 0 और 10 आएगा तो डायमैग्नेटिक और कलरलेस, बाद बाकी सब पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। क्लियर? तो आपको अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 95 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 95 नंबर कह रहा है कि एसिड सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको ऊपर में डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऊपर में डिस्कस कर दिए थे। अगला है, ये भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, बता दिए, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 97 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे अधिक आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब 11 का कांसेप्ट है। 11 में आपको बताया था आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है ना, फुल फिल का होता है, तब हाफ फिल का होता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ग्रुप पीरियड में देखेंगे किसका ज्यादा होगा, किस तरह से। तो आप इधर आ जाइएगा तो एल्युमिनियम आपका कहाँ है? एल्युमिनियम, ठीक है, ये 30 ग्रुप का है। मैग्नीशियम आपको यहाँ है, दूसरा ग्रुप का है, ठीक है ना, मैग्नीशियम। उसके बाद आप आ जाइएगा एल्युमिनियम हो गया। फास्फोरस आपको 15वां ग्रुप का तत्व है, ठीक है। सिलिकॉन आपका 14 ग्रुप का तत्व है, ठीक है। तो हो गया ना, 4 गो है, 3 4, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ऐसे बढ़ता है, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता है तो आपको यहाँ पर देखना है, इधर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस। सबसे आगे में कौन है? फास्फोरस। तो फास्फोरस का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा आंसर? फास्फोरस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट इन फर्स्ट रो। पहला फर्स्ट रो का नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का किसको बोलते हैं? फर्स्ट रो या फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का जो सीरीज होता है वो कौन होता है? आपको पढ़ाया गया था। फर्स्ट रो के अंतर्गत जो होता है क्या होता है? शक्ति डी सरमन SCPI VCR ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। 3D फर्स्ट रो ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? 3D को बोलते हैं। सेकंड वाला 4D को सेकंड बोलते हैं। तो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट में कारक कौन सा नहीं है? निकेल तो होबे करेगा, ठीक है, क्रोमियम भी होगा, Fe भी होगा, कौन नहीं होगा? तो मैग्नीशियम नहीं होगा। मैग्नीशियम आपको ये अल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब पूछता है क्या। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2, याद रखिएगा। +2 नहीं रहता तो +3 होता है, ठीक है ना। चलो, द ट्रांजिशन मेटल विच शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करता है, +7 तक, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक। तो मैग्नीज जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से लेकर +7 तक, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट मैग्नीज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना 100 नंबर का हो गया ना। चलिए 101 नंबर का देखो, द कॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सब क्वेश्चन है आपको करवाए थे हम, है ना। क्या कॉज है, क्या रीजन है
जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन आपको स्टेट शो करता है, ठीक है ना। दे ऑल एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इस सब तो कोई रीजन नहीं है। दे ऑल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसा कुछ नहीं है। दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ देन आर फाउंड विद टू डिफरेंट सबसेट, ठीक है। दे हैव पेयर्ड होगा तो वो तो होगा ही नहीं, पेयर्ड होगा तो टाइप नहीं होगा। तो दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेल आर फाउंड इन टू डिफरेंट सबसेट, ये होगा वेरिएबल वाला होगा। लैंग्वेज चेंज है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। 102 नंबर का देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन Cap4 FeCl6, यहां देखो 6 लगा हुआ, तो 6 का क्या होता है ना, 6 का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे तो sp3d2 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में ना ये d2 को पीछे कर देना, ठीक है ना। ये हो जाएगा d2sp3, d2sp3 का ना सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको हम ट्रिक बताए थे आपको, Ma2B2 कितना होता है सोमर 2, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 104 नंबर का, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ा दिए हैं। जो कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में काम कौन करेगा, तो जो दोनों काम करेगा कैसे बताए थे, जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग, और मिनिमम के बराबर होगा रिड्यूसिंग, और दोनों के बीच में रहेगा तो दोनों का काम करेगा, इसे बना लीजिएगा। अच्छा 107 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, कौन कलर्ड होता है, कौन कलर्ड होगा, ठीक है ना। तो कलर्ड कैसे चेक करते हैं, कलर्ड होने के लिए आपको ओड इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा, ओड, ठीक है ना। तो पहले आप देखिए, ये सब भी हम डिस्कस कर दिए थे। देखो ओड इलेक्ट्रॉन यदि हो जाए, ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन, तो ओड इलेक्ट्रॉन होगा तो कंसेप्ट क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे पहले ये पैरामैग्नेटिक होगा, ओड इलेक्ट्रॉन में पैरामैग्नेटिक, और जो पैरामैग्नेटिक होगा वो कलर्ड होगा, याद रखिएगा। पैरामैग्नेटिक वाला क्या हो जाएगा, कलर्ड, तो आपको इसमें पैरामैग्नेटिक खोजना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका नाइट्रोजन का 7 3 10, ये 10 हो गया इथेन, ये नाइट्रोजन का 7 8 दूनी 16, 16 7 कितना हो गया 23, ये ओड हो गया, ठीक है ना। ओड हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ओड वाला क्या कहलाता है आपको, है ना। ओड जो है आपको पैरामैग्नेटिक और कलर्ड, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 108 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो इसको हम सिखा देते हैं, याद नहीं करना है इसको, ठीक है ना। आप याद नहीं करोगे इसको, देखो कैसे आपको बनाना है। डी ब्लॉक का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, जैसे मान लीजिए आपको मैग्नीज का सिखा दिए, ठीक है ना। मैग्नीज का क्या होता है, आर्गन 18 18 डी ब्लॉक का होता है, मैग्नीज डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लो, मैग्नीज जो है, मैग्नीज का होता है 25, तो 25 का क्या हो गया, आर्गन 18, ठीक है ना। 4s2 3d5, आप इसको देखो बढ़िया से, है ना, याद नहीं करना है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपको देखो 4 जो है यहाँ पर, देखो ये जो 4 है ना, 4 क्या है आपका n है, 4 आपका n है, ठीक है ना, 4 क्या है n, और जो 3 है ना वो n-1, 4 आपका 3 है, 4 n है, मतलब 4 और 3 क्या है, सेल का संख्या है, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल और चौथा सेल, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, पीछे भी आपसे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका n है ना, n हो गया, n से 1, देखो 4 क्या है, 3 क्या है, 4 से 1 कम, तो n 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्या होगा, n-1, ठीक है ना। ये n और n-1, तो आपको देखना होगा, यहाँ समझना होगा कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ns2, s के पास एक भी होता है, 2 भी होता है, एक्सेप्शन 1 2 2, ठीक है ना। अब n-1, d वाला n-1 हो गया, d में कहां तक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 5, तो देखो ये कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, n-1 d 1 2 10, ns 0 1 और 0 और 2, है ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको याद नहीं करना, उसी तरह से f ब्लॉक का भी निकाल सकते हैं, p ब्लॉक का भी निकाल सकते हैं, s ब्लॉक का भी, सबका, ठीक है ना। यदि आपको f ब्लॉक का निकालना है तो कैसे बनाओगे, f ब्लॉक का कोई एलिमेंट आप निकाल लो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको जो है किसी का भी जैसे ER का 68 होता है, 68, ER का 68, ठीक है ना, ER का 68, तो 68 होता है, तो
68 का अगर निकालिएगा आप, ठीक है ना, तो आपको क्या होता है यहाँ पर जनन, जनन, ठीक है, जनन। तो आपको जनन में जो है देख लीजिए IR का होता है 68 6s2, इसके बाद आपका हो गया 54, 54 2 56 है ना, कितना रखेंगे तो 4f है ना, 4f आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर 56, 68 बनाना है ना, तो कितना हो जाएगा 56 और 10 66 और 2 मतलब 12 हो जाएगा 4f। आप इसी में ऐसे ही बना लेना, जैसे देखो ये 6 है, n तो सेल हो जाएगा लास्ट सेल, ये 4 क्या हो जाएगा 6 कितना 4 कितना है 6 से 2 कम है, ये कितना हो जाएगा n-2। आपको दो को चेक करना है n और n-2, n में कौन हो जाएगा n में -2, ठीक है, और n-2 में कौन हो जाएगा f, ठीक है ना, और d भी आता है, ठीक है ना, तो d आपको एक्सेप्शन में आता है 5d1, वो फिक्स होता है 5d1, ठीक ना। तो आपको यहाँ क्या देखिए ns2 और n-2 f1 to 14, f वालों का ये फॉर्मूला होगा, तो ये को निकाल करके आप बस उसको बैठा देना और कुछ नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको, ठीक है, मैग्नीज का सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट का बना लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर x मान लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए किसका लेता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लीजिए किसका होगा। एक्टिन वाइड कौन नहीं होता है, ठीक है, तो लेंथेन वाइड और एक्टिन वाइड सीरीज बता दिए थे ना, ये आप देख लीजिएगा कॉपी में, लेंथेन वाइड करा कि कौन जो है एक्टिन वाइड नहीं होता, ठीक है ना, आप उसको एलिमेंट देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा उसमें ये सब बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए कलरलेस वाला भी देखो, कलरलेस तुरंत बताए थे, कलरलेस कैसे निकालेंगे, कलरलेस देख लो, कलरलेस हम बताए थे, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछता है, ये क्वेश्चन है देखो, कलरलेस Cu प्लस हो जाएगा, इसका T निकालो ना, T बराबर Z माइनस आयंस माइनस 18, Z हो गया कॉपर का 29 माइनस 1 माइनस 18 कितना हो गया 10, है ना, तो 10 जो है 10 आया तो क्या होगा डायम्यूनिटी को कलरलेस, ये आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम 3+। सल्फाइड और आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो सल्फाइड ओर्स वो किसके द्वारा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना, तो जो सल्फाइड ओर्स है वो किसके द्वारा कंसंट्रेट करते हैं, तो सल्फाइड ओर्स कंसंट्रेट करते हैं फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है ना, जो सल्फाइड ओर्स है वो कंसंट्रेट करते हैं फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ये सब क्वेश्चन बता दिए आपको, ठीक है ना, वोक्स प्रोसेस एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको बताने वाला नहीं है, आप देख लीजिएगा सब, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्साइड एसिड सब कौन है ये सब देख लीजिएगा आप, ये सब ठीक है, जो बताने वाला क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो समय लगेगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सब आपको आ जाएगा, x मानिएगा, कैसे मानेगा इसको, x मानेगा क्या होगा 8x बराबर 0, सॉल्व कर दो, ठीक है ना। लिस्ट वोलेटाइल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, ठीक है ना। ऑल लिजेंड, ये वाला देखो 120 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, ये बता देते हैं। ऑल लिजेंड्स का जितना भी लिजेंड होता है ना उस पे लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लिजेंड का परिभाषा बताए थे, जिस पर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको लेविस एसिड लेविस बेस कहते हैं, ठीक है ना। लिजेंड के पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के टेंडेंसी रखता है उसको लेविस बेस कहते हैं, जितना भी लिजेंड है वो लेविस बेस होगा, है ना। सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम उस लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो सेंट्रल मेटल एटम लेविस एसिड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ये पैरामैग्नेटिक के क्वेश्चन कौन हो जाएगा आपको, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, फिर वीक लिगैंड देखना होगा, पैरामैग्नेटिक के लिए कौन सा लिगैंड देखना होगा, वीक लिगैंड, याद रखिएगा। वीक लिगैंड कहाँ है, देखिए आपको यहाँ पर है, उसके बाद ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो कौन आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज्ड इन द बायोमोलिक्यूल, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे ऑर्गेनिक में भी, ठीक है ना। किसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपको टी निकाल के चेक करना है, ठीक है ना, जी निकाल के आपको चेक करना है, ठीक है ना। डी निकाल लीजिएगा किसमें नहीं है आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। टी कैसे निकालेगा, Z माइनस आयंस माइनस 18, फिर वही क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल डायम्यूनिटिक कलर कलरलेस, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर में किसको यूज करते हैं, तो ऑर्गेनिक क्वेश्चन है CCl4, फायर जो अग्निशामक यंत्र होता है ना, ठीक है। आगे देख लीजिए, चलो अगला क्वेश्चन है, हो गया, द नेचुरल सोर्स नेचुरल सबस्टेंस फ्रॉम व्हिच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड, तो मतलब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, कह रहा कि नेचुरल सबस्टेंस जो है ना, प्राकृतिक सबस्टेंस व्हिच एक्सट्रैक्शन मेटल, जिसको मेटल से उससे प्राप्त करते हैं, उससे मेटल बनाते हैं, प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिटेबल होता है, मतलब आपको पढ़ाए थे मिनरल ओर्स में
तो माइन से किस भी पदार्थ को बाहर निकलता है, मिनरल होता है, मिनरल को ही ओट्स कहते हैं, उस मिनरल को ओट्स कहते हैं जिसको निकालने में कम खर्च फायदा ज्यादा हो, इसको हम लोग ओट्स कहते हैं। ठीक है, तो ब्लास्ट करने में किसको करते हैं, लाइमस्टोन को, है ना। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, साइनाइड प्रोसेस, कॉपर हो गया, यहाँ सिल्वर दिया हुआ, ठीक है ना, ये हो गया। Which of the following is correct formula of bauxite ore? Bauxite ore का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 * 2H2। तो अब आपको जो है जो भी क्वेश्चन है ना सब आपको बन ही जाएगा, शुरू में सारे क्वेश्चन दिए गए, ठीक है ना। इतना ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के बाद जो है सब बनने वाला क्वेश्चन आपको सब बन जाएगा A to Z। इधर जो भी क्वेश्चन है आपको वही सब क्वेश्चन होगा, A to Z क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। चार पांच क्वेश्चन है, देखा डायमेग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वो सब डिस्कस कर दिया, आपको बन जाएगा। इसके अलावा इतना ऑब्जेक्टिव 2 लेक्चर है, एगो लेक्चर पहले दिए थे, एगो लेक्चर में खत्म ही कर दिए, है ना। तो आप लोग इसके अलावा भी कॉपी में इनऑर्गेनिक का कॉपी एक बार कर लीजिएगा बढ़िया से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप देख लीजिएगा जो है आपको वही पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला जो है आईपी का नाम सबका भी पूछ देता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का वीडियो बना के आपको ग्रुप में डाले हैं, एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, उस ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन खत्म। उसके बाद हम लोग आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बढ़िया से डिस्कस करके बोर्ड पे बढ़िया से बता करके कितना दूर में लिखना है, कहाँ क्या लिखना है, किसको छांटना है, वो सारा चीज आपको बताते जाएंगे। कौन में मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारा चीज बताते जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन खत्म हो गया, ऑर्गेनिक का भी लगभग खत्म कर दिया ऑब्जेक्टिव। एक क्लास हम फिजिकल का लेंगे, फिजिकल का सारा ऑब्जेक्टिव आपको एंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी आप ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं, है ना, मॉडल सेट है, लास्ट में 3 प्रैक्टिस सेट डाला है, उसको पूरा बना लेना है।